ओके ट्रेडर, आज की वीडियो में हम समझेंगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। आप कितने भी साल दे लो मार्केट में, कितना भी ट्रेड कर लो, घंटों तक ट्रेड कर लो, चार्ट्स देख लो, आप अच्छा प्रॉफिट नहीं बनाओगे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप ये बेसिक चीज़ें नहीं समझोगे। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, सपोर्ट लाइन कैसे बनाते हैं, रेजिस्टेंस लाइन कैसे बनाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं सपोर्ट लाइन बनाते तो हैं बट वो सही सपोर्ट लाइन नहीं होती। तो सपोर्ट लाइन बनानी कैसे है वो चीज़ समझेंगे इस वाली वीडियो में। उससे पहले थोड़ा और बेसिक समझते हैं कि कैंडल कैसे बनती है। कैंडल बनाना पहले समझेंगे, कैंडल बनती कैसे है, कैंडल को पढ़ना समझेंगे, देन उसके बाद फिर सपोर्ट लाइन एंड रेजिस्टेंस लाइन बनाएंगे। तो अभी जो जितने भी देख रहे हो ना, ये ब्लू रेड हो गई या ग्रीन हो गई, ये सारी कैंडल्स हैं। और अभी ऊपर मैंने टाइम फ्रेम 1 डे सेलेक्ट कर रखा था, तो एक कैंडल का मतलब है एक दिन में क्या हुआ। ठीक है, इसको मैं 1 घंटा कर सकता हूँ, तो हर एक कैंडल का मतलब है 1 घंटे में क्या हुआ। इसको मैं 5 मिनट कर सकता हूँ, तो 5 मिनट में क्या हुआ। अगर आप ये नीचे टाइम फ्रेम देखोगे ना, 15:25, 3:25, 3:20, ये 3:20 पे खुली, 3:25 पे ख़त्म हुई। फिर ये वाली कैंडल 3:25 पे ओपन हुई और 3:30 पे ख़त्म हो गई। ठीक है, तो हर एक कैंडल आपको टाइम फ्रेम बता रही है। नहीं, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ 1 डे। अगर मैंने 1 डे की करी है तो ये सीधा 17 डेट, 17 को खुली थी, 17 को क्लोज हुई, 16 को खुली थी, 16 को क्लोज हुई। हर एक कैंडल वीकली अब बता रही है। इस पे ओवर करूँगा, 15 दिसंबर को खुली थी, मंडे को, और फिर आपका ये फ्राइडे को क्लोज हुई। ठीक है, तो कोई भी कैंडल है, जो भी टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम है तो मॉर्निंग में ओपन होगी, शाम को बंद हो जाएगी। वीकली कैंडल है तो हर हफ्ते के मंडे पे स्टार्ट होगी और हर हफ्ते के फ्राइडे पे ख़त्म होगी। अगर मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल में जाता हूँ तो ये एक कैंडल है, ये हमेशा 1 तारीख को ओपन होगी और मंथ के 30-31 जो भी आपका लास्ट डेट है उस दिन पे ख़त्म हो जाएगी। तो हम जब बोलेंगे कि यार एक कैंडल पूरी बन चुकी है, कैंडल को पूरा बनना हम कब कहेंगे, जिस भी टाइम फ्रेम पे खोला है वो टाइम फ्रेम पूरा अचीव हो जाए। 5 मिनट बोला है तो 5 मिनट पे कैंडल ओपन हुई और 5 मिनट का जब पूरा विंडो खत्म हो जाएगा तब जाके इस कैंडल को मैं पूरा सक्सेसफुल बोलूँगा। 1 डे वाली कैंडल को मैं तभी मानूंगा जब मेरे 3:30 बज चुके होंगे, जब पूरा दिन मेरा ख़त्म हो चुका होगा। उसके बीच में वो कैंडल हमेशा पार्शियल होगी, पार्शियल इन्फॉर्मेशन देगी। तो हमेशा कैंडल के क्लोज होने का वेट करो। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक हम उस कैंडल को वैलिड कैंडल नहीं मान सकते, क्योंकि लास्ट मिनट में भी बहुत कुछ चेंज हो सकता है उस टाइम फ्रेम में। फॉर एग्जाम्पल, सुबह बहुत ज़्यादा स्टॉक ऊपर गया, बहुत ऊपर गया, 5% ऊपर चला गया, डेली कैंडल देख रहे हैं। ठीक है, और लास्ट के 15 मिनट में एकदम से स्टॉक नीचे आ गया, जितना था मूव करा था 5%, 4% रिज्यूम करके नीचे आ गया। तो इसलिए बोलते हैं कभी भी पार्शियल कैंडल के बेस पे कभी डिसीजन मत लो, आप हमेशा लॉस ही करोगे। पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कैंडल के क्लोज होने का वेट करो ही करो। ठीक है, तो हमने टाइम फ्रेम समझ लिया, कैंडल समझ लिया, कैंडल को एक्चुअल में रीड कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी कैंडल देख रहे हो ना, इसको किसी एक कैंडल को जूम करके देखते हैं। ये जैसे रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल क्या बता रही है, प्राइस ऊपर गया है। रेड कैंडल क्या बता रही है, प्राइस नीचे गया है। और कैंडल के ऊपर भी थोड़ी सी आप एक पतली सी लाइन देख रहे हो, नीचे भी एक लाइन देख रहे हो, इनको विक कहते हैं। डिटेल में समझते हैं। तो एक पहले कैंडल समझते हैं, कैंडल बनती कैसे है। तो अज्यूम करते हैं आपका प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, इसको आई डू मार्क दिस। कोई भी कैंडल ले लो, डेली कैंडल है, वीकली कैंडल है, मंथली कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल है। जब भी ओपन हुई तो इसको ओपन बोला। अब वीकली कैंडल है तो पूरे हफ्ते का मूवमेंट होगा इसमें। अगर डेली कैंडल है तो पूरे डे का मूवमेंट होगा। 15 मिनट की कैंडल है तो उस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मूवमेंट होगा। तो कैंडल ऊपर जाएगी, हो सकता है नीचे भी जाए, पहले अभी ऊपर का समझते हैं। तो ये ओपन हुआ, एक पॉइंट तक कैंडल ऊपर जाएगी और एक पॉइंट पे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक ओपन बना आपका, ये आपका क्लोज बना कैंडल पे, जस्ट क्लोज। तो जो ग्रीन कैंडल होती है जो कि अप साइड मूव बता रही है, उसका ओपन हमेशा नीचे होगा, क्लोज उसका हमेशा ऊपर होगा। दूसरी कैंडल जो कि रेड कैंडल होती है, रेड कैंडल का ओपन हमेशा ऊपर होगा और क्लोज हमेशा नीचे होगा। ठीक है, जैसे कि रेड कैंडल बनाई, इस कैंडल का ओपन हमेशा ऊपर होगा और इसका क्लोज हमेशा नीचे होगा, रेड कैंडल का। ठीक है,
तो अज्यूम करते हैं यहाँ पे आपका प्राइस था 100 रुपये, 100 पे ओपन हुआ और इसको मैं बोल देता हूँ, जूम करते हैं, ये 110 हो गया, ठीक है। 110 पे इसने क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल बता रही है 100 रुपये पे ओपन हुई, 110 पे क्लोजिंग दी। रेड कैंडल क्या बता रही है, 110 रुपये पे ओपन हुई बट 100 रुपये पे क्लोज हुई। तो रेड कैंडल का हमेशा ओपन ऊपर होगा, ग्रीन कैंडल का ओपन हमेशा नीचे होगा। अब जो हम पीछे वो कैंडल देख रहे थे, इनमें पतली सी लाइन भी बन रही थी। अभी लाइन क्या होती है वो समझते हैं। ठीक है, ठीक है, पतली सी लाइन बनी, बट ये बनती कैसे उसको समझ लेते हैं। सिमिलरली रेड में भी लाइन बन सकती हैं, उसको भी समझते, पहले बनती कैसे उसको समझते हैं। मतलब ये लाइन भी आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही है, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं मैंने नीचे भी लाइन बना दी, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं ये जो स्टॉक था, ये स्टॉक ओपन कैसे होता है, यहाँ पे ओपन हुआ था, फिर पूरे दिन में ये ऊपर भी गया होगा, नीचे भी गया होगा। मतलब जिस प्राइस पे ओपन हुआ है, अगर ये इससे नीचे गया है और वहाँ से रिवर्स हो गया तो ये पतली लाइन बना देगी। मतलब ये इन्फॉर्मेशन बतानी तो है ना, एक कैंडल में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है। जो इस सॉलिड बॉडी है, ओपन और क्लोज बता रहा है, और ओपन और क्लोज के अलावा जो बचा हुआ एरिया हुआ, फॉर एग्जांपल अगर ओपन से नीचे भी गया था पूरे दिन में, तो पतली लाइन की तरह बता रहा है आपको। सिमिलरली क्लोज जो पॉइंट था, अगर उससे ऊपर भी गया है लेकिन क्लोज यहाँ पे जाके हो गया, तो ऊपर की तरफ एक लाइन बना देगा। मतलब सीधा सा रिट्रेसमेंट इसका पाथ है, ऊपर भी गया था नीचे भी गया था। सिमिलरली रेड में ओपन ऊपर हुआ था, इसके बाद हो सकता है ऊपर गया हो, या हो सकता है पहले नीचे गया हो फिर ऊपर गया हो। इस पूरे में इसका मूवमेंट हुआ ऐसे ऐसे, और एंड में आके क्लोज यहाँ पे दे दिया इसने। तो ओपन ये, क्लोज ये, यहाँ पे इसका एक लोअर विक, ये इसको अपर विक कहते हैं, और इसने लाइन बना दी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब ये जो दो मैंने कैंडल बनाई है, इन कैंडल को पढ़ के क्या इन्फॉर्मेशन पता लग सकती है वो देखते हैं। ओपन इस पे हुआ, ऐसा केस होगा जहाँ पे लोअर विक शायद बने ही ना, ठीक है। तो पहले ये वाला केस समझते हैं कि प्राइस ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे क्लोजिंग थी। तो ये कैंडल क्या बता रही है यार, बहुत अच्छा मूवमेंट आया, मतलब यहाँ पे सेलर थे ही नहीं। रेड कैसे बनेगी कैंडल, या नीचे प्राइस कैसे जाएगा जब लोग ज़्यादा लोग सेल करेंगे, ऊपर कैसे जाएगा जब ज़्यादा डिमांड होगी, बाय ज़्यादा होगा, ठीक है। बाय होगा और लोग महंगे प्राइस पे भी खरीदने को तैयार हैं, इसलिए ऊपर जाता है प्राइस। नीचे कब प्राइस जाता है, जब लोग सस्ते पैसों पे भी बेचने को रेडी हैं। किसी ने 1000 रुपये में चीज़ ली थी बट उसको मार्केट से निकलना है किसी भी रीज़न पे, तो बोल रहा है कि यार 1000 रुपये की चीज़ थी, कोई नहीं, मैं 900 रुपये में भी बेचने को तैयार हूँ, मुझे तो निकलना है यहाँ से कैसे भी। जैसा होता नहीं है मार्केट में, जब सेलिंग आती है तो क्यों आती है, पैनिक होता है, कोई भी न्यूज़ आ गई जिसमें हम गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाल दी और उससे हर किसी को लग रहा है कि यार इससे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो लोग सेल करके भागते हैं। वो हर एक प्राइस पे बेचने को रेडी है, राइट। तो जब वो बेचेंगे और वो कम प्राइस पे बेचेंगे तो कोई कम प्राइस पे खरीदेगा भी उसको, बट ओवरऑल प्राइस उसका फिर नीचे चले जाएगा। सिमिलरली प्राइस ऊपर कब जाता है, जब लोग बायर हैं यार, वो महंगे प्राइस पे भी लेने को रेडी है, तो प्राइस इस तरीके से आपका ऊपर जाता है। अब अज्यूम करते हैं ये कैंडल बनी, ऊपर की तरफ गई और ये क्लोज हुई, ये एक अच्छा बुलिश बोलते हैं हम, ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया इसने। सेम ये कैंडल हुई, और अज्यूम करते हैं ये कैंडल जब ओपन हुई थी, ओपन होने के बाद ये नीचे भी गई और फिर ये यहाँ पे आ गई, तो ये जो लाइन बन गई इसमें नीचे। अब ये जो लाइन बनी है, इन्फॉर्मेशन क्या दे रही है कि यार ओपन तो इस पे हुआ था, बट यार कहीं ना कहीं इस पूरे दिन के एंड होते होते एक छोटा सा सेलिंग प्रेशर भी आया था। मतलब यार सेलर नीचे ले जाने का ट्राई तो करा उन्होंने, ठीक है, बट
समहाउ नीचे बायर्स आ गए और बायर्स ने प्रेशर को दोबारा ऊपर उठा दिया, ठीक है। तो ये बाइंग दिखा रहा है, दिस पतली लाइन ये हमारा बाइंग प्रेशर दिखा रहा है। सिमिलरली इफ आई स्ट्रेच दिस लाइन, तो अज्यूम करते हैं ये हुआ, ये नीचे की तरफ गया था, फिर ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और थोड़ा सा और ऊपर गया और उसके बाद फिर ये यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी। अब ये ऊपर वाली लाइन क्या बता रही है कि यार ऊपर तक गया तो था, दिस इज हाई, बट यहाँ पे सेल होकर नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पे यार सेलर्स आ गए अच्छे खासे, मतलब उन्होंने बेचना चालू कर दिया दबा के। जैसे ही बेचना चालू करा प्राइस नीचे आना चालू हो गया, तो यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। तो ये हाई होता है, ठीक है, ये कैंडल का लो होता है और ओपन और क्लोज बता दिया। ये हाई है, ये लो है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ठीक है। ये कैंडल के हमारे हाई और लो समझ में आ गए, ओपन क्लोज समझ में आ गए, विक कैसे बनती है वो समझ में आ गई। अब मैं एक कैंडल बनाता हूँ, आप बताना कमेंट में बताना कि ये कैंडल जो है क्या बता रही है। इसको भी मैं साइड कर देता हूँ, अभी पहले ग्रीन कैंडल पे ही देखते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो एक और कैंडल बनाते हैं, दिस इज़ लाइक अनदर कैंडल। मैंने एक कैंडल बनाई और इस पे एक विक बना देते हैं। ये एक विक बनाई, ठीक है। तो अब हिडन इन्फॉर्मेशन जो कैंडल बताती है उसको समझते हैं। यार ये थी, एक ओपन था, क्लोज था, हाई था, लो था, ये अच्छा खासा बाइंग प्रेशर दिखाया। इस कैंडल को समझते हैं, इस कैंडल में हुआ क्या। मतलब अगर आप कैंडल को देखोगे तो आप बोलोगे ग्रीन कैंडल है, इसको बाइंग का सिग्नल दे रही है, इस पर बाय करके ट्रेड ले लेते हैं, पैसा बना लेते हैं, आज ही अमीर बन जाते हैं, करेक्ट। बट ऐसा नहीं होता है। ये कैंडल एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे रही है। दिस इज़ नॉट अ बुलिश कैंडल, दिस इज़ अ बियरिश कैंडल। ये आपको नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रही है। कैसे, वो समझते हैं। तो यहाँ पे ओपन हुआ आपका, फिर ये प्राइस ऊपर तक गया, यानी इस पॉइंट तक गया था और यहाँ से सेल होके यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। और ये जो पतली सी लाइन ऊपर की तरफ दिखा रही है, अपर विक क्या दिखाती है, सेलिंग प्रेशर दिखाती है हमेशा। लोअर विक आपको हमेशा बाइंग प्रेशर दिखाती है। तो ये जो था ना, ये सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था इसके अंदर। इसको दोबारा समझते हैं, तो इसके पॉइंट्स लिखते हैं, यहाँ पे जूम करते हैं, ये 100 पे था, दिस इज 100, ओके। एंड अज्यूम करते हैं दिस पॉइंट इज 115 बोल देते हैं इसको अभी के लिए, 115। एंड ये जो था इसको 102 बोल देते हैं। तो अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को देखूं और पॉइंट्स गिनूँ मैं सिर्फ, मतलब जो मैंने इन्फॉर्मेशन बोली अभी, मैं इसको सेलिंग कैंडल बोलूँगा, इसको बाइंग का मैं सिग्नल समझ ही नहीं सकता, मैं इसको सेलिंग क्यों बोल रहा हूँ वो समझते हैं। तो लोअर विक बाइंग प्रेशर दिखा रही है, अपर विक सेलिंग प्रेशर दिखा रही है, और रियल बॉडी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो ग्रीन है तो बाइंग दिखा रही है, रेड है तो सेलिंग बता रही है। इस कैंडल को पढ़ते हैं तो 100 रुपये से 102 रुपये, ये आपके 2 पॉइंट बनते हैं। मतलब अभी हम समझ रहे हैं कि यार रेड और ग्रीन में से कौन जीता है, ये 2 रुपये बने। एंड 102 से लेके 115 तक, ठीक है, ये आपका 13 रुपये बना। और 13 रुपये क्या है, सेलिंग बता रहा है। सेलिंग को मैं अभी माइनस से डिनोट कर देता हूँ, -13। तो बाइंग हुआ आपके 2 पॉइंट, सेलिंग के हुए 13 पॉइंट, इन दोनों को सम करो, क्या आएगा, नेट निकल कर आएगा आपका -11। -11 क्या बता रहा है, नेगेटिव प्रेशर, करेक्ट। अज्यूम करते हैं इसके अंदर आपका लोअर विक भी बन गया होता, और इसको मैं बोल देता हूँ लोअर विक जो बना हुआ है, इस लोअर विक को मैं बोलता हूँ 90, 90, 90, 98 बोल देते हैं, ठीक है। तो लोअर विक क्या बताती है, लोअर विक आपको हमेशा बाइंग प्रेशर बताती है। तो 98 से 100 तक 2 पॉइंट बनते हैं। तो बायर्स के यहाँ पे 2 पॉइंट बने, बायर्स के यहाँ पे 2 पॉइंट बने, ये वाला एरिया। 98 से 100 2 पॉइंट बायर के बने, 100 से 102 2 पॉइंट बायर के बने, टोटल बायर के बने अब 4 पॉइंट बने बायर्स के, ठीक है। बायर्स इक्वल टू 4 पॉइंट, ठीक है। ये जो था 102 से लेके 115, ये था सेलर के पॉइंट है। सेलर के कितने पॉइंट्स बने,
11 पॉइंट, करेक्ट। सेलर के 11 पॉइंट बने, बायर के 2 पॉइंट बने। माइनस करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कौन जीत रहा है। 0 होता तो ना बाइंग जीतता ना सेलिंग जीतता। बाइंग की तरफ 1 पॉइंट होता या सेलिंग की तरफ 1 पॉइंट होता तो भी आल से कि बहुत ना के बराबर मार्जिन से जीते हैं। बट अगर आप ये देखोगे इसके सिर्फ 4 पॉइंट थे, सिर्फ 11 पॉइंट थे, कितना ज़्यादा डिफ है, करेक्ट। कितना ज़्यादा डिफ है, 7 पॉइंट से जीत रहा है सेलर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ सेलर विन बाय, ये 7 पॉइंट से आपका सेलर जीत गया है, करेक्ट। तो इस तरीके से कैंडल को समझते हैं। और बहुत सारे लोग इसी चीज़ में गलती कर देते हैं, एक ग्रीन कैंडल देखी नहीं कहाँ कहीं पे और उसको बाइंग का समझ के बाय कर लेते हैं, एक रेड कैंडल देखी नहीं उसको सेल समझ के सेल कर देते हैं। सेल के कैंडल में भी ऐसे केसेस बनते हैं। सेम केस बना के दिखाता हूँ मैं सेल में। ओके, तो इसको कॉपी करके इसको नीचे बनाते हैं, सेलिंग का समझते हैं, ठीक है। सेम सिनेरियो बनाऊंगा, बट सेल में कैसा होता है। तो सेल में हमने बोला यार ऊपर वाला जो है दैट इज ओपन, नीचे वाला है आपका क्लोज। दिस इज क्लोज, दिस इज ओपन, यहाँ पे हाई भी होगा, यहाँ पे लो भी होगा। अभी थोड़ा साफ सुथरा कर देंगे इसको, ठीक है। अगेन, ठीक है। अब ये कैंडल है जिसमें ये ओपन है, ये क्लोज है, ये लो है, ये हाई है। इसमें अगर पॉइंट काउंट करना चालू करें तो अगेन मैंने क्या बोलता, अपर विक बताती है आपको सेलिंग प्रेशर, बॉडी आपको जो भी ग्रीन है तो सेलिंग, ग्रीन है तो आपका बाइंग प्रेशर, रेड है तो सेलिंग प्रेशर बताती है। नीचे लोअर विक आपको हमेशा बाइंग का प्रेशर बताएगी। अब इस कैंडल को ही अगर मैं इसके पॉइंट्स बनाना चालू करूँ तो ये तो वैसे आपको वो है, इट्स लाइक कि ना ही कोई जीता है, सेलर्स जीते हैं क्योंकि ये रियल बॉडी ज़्यादा है इसकी। तो इसके पॉइंट लिखते हैं, अज्यूम करते हैं दिस इज़ अगेन 100 पे हमने ट्रेड स्टार्ट करा, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये 110 बोल देते हैं इस वाली प्राइस को, 110। और इसको अज्यूम करते हैं इसको 112 और इसको 98 बोल देते हैं। सेम एग्जांपल लिया है बट रेड कैंडल के साथ, ठीक है। इसको 98 बोल दिया। तो लोअर बॉडी क्या बताती है, बाइंग का प्रेशर। बाइंग के कितने पॉइंट बनते हैं, ये वेट 98 होना चाहिए, गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। तो बाइंग के पॉइंट गिनते हैं। नीचे से 98 से 100 तक नीचे से अगर बाइंग का प्रेशर आया तभी ऊपर क्या होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे 2 पॉइंट बनते हैं बायर्स के, बायर के 2 पॉइंट बने, ठीक है। यहाँ पे कैंडल ओपन हुई थी और यहाँ पे क्लोज हुई है तो ये सेलिंग का। रियल बॉडी क्या बता रही है, 100 से 110 का डिफ आया, ये सेलर के पॉइंट बन गए, कितने 10 पॉइंट बने, ठीक है। अपर बॉडी भी क्या बता रही है, सेलर का बता रही है, तो यहाँ पे भी सेलर के पॉइंट बने, 2 पॉइंट बने, करेक्ट। तो टोटल सेलर के पॉइंट कितने हुए, 10 11 12, बाइंग के सिर्फ 2, 12 माइनस 2 10, यानी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था अच्छा खासा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ओपन क्लोज ये बनाते हैं दोबारा, सेम ही है, प्राइस पॉइंट भी एक ही सेम ही रखता हूँ मैं। ये बना आपका ओपन, सेम एग्जांपल लेंगे बस कैंडल को अलग तरीके से बनाएंगे, जिसमें लोअर विक बड़ी कर देंगे हम, अपर विक को भी हम बोलते हैं सेम, सेम है सारे पॉइंट। ये 112 इसका हाई, 110 इसका ओपन था, 100 इसका ये लो है इसका, ये लो है 98 एंड इसका क्लोजिंग लेकिन यहाँ पे है। क्लोजिंग को मैं कोई नंबर दे देता हूँ, अज्यूम करते हैं क्लोजिंग को नंबर दे देते हैं 108 बोल देते हैं, ठीक है।
क्लोजिंग 108 हुई, ओपन सेम था, लो अगेन 98 लगाया इसने, ठीक है, और हाई भी 112 बोल देते हैं। अब अगर आप लोग नॉर्मल कैंडल को देखोगे यार, आप बोलोगे यार ये तो सेलिंग का प्रेशर है, ये तो रेड कैंडल बनी है, सेलिंग का है, सेल मार देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। इस कैंडल को अगर आप क्लियरली पढ़ोगे तो पॉइंट्स बनाते हैं। अभी मैं पॉइंट्स बना के दिखा रहा हूँ, जब आपको टाइम हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप कैंडल देख के ही, एक बार देख के ही कैंडल को देख के बता दो कि यार ये बाइंग की कैंडल है, सेलिंग की कैंडल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कलर। तो ऊपर की तरफ हमने क्या बोला, ऊपर अपर विक क्या बताती है, सेलिंग प्रेशर बताती है, कितना है प्रेशर, 2 पॉइंट का प्रेशर है। जो ये बीच की सॉलिड बॉडी होती है, ये अगर ग्रीन है तो बाइंग का प्रेशर बताएगी, रेड है तो ये सेलिंग प्रेशर बताएगी। तो अभी रेड बनाई है हमने, तो ये सेल का ही प्रेशर बता रही है। और सेल का प्रेशर कितना है, 108 और 10, ये आपका 2 पॉइंट बन गया। टोटल अभी सेलिंग के हमारे हुए 4 पॉइंट। अब जो ये नीचे की लोअर विक है, दिस टेल्स यू की बाइंग प्रेशर। तो अब बायर्स के पॉइंट लिखते हैं। बायर्स के पॉइंट कितने हुए, 98 से 108, कितने हुए, 10 पॉइंट्स हुए। तो बाय ने बोला 10। नेट अगर निकालोगे तो नेट आपका क्या है, 4 हो गया, 10 हो गया, माइनस करोगे 6 आया। बायर 6 पॉइंट से जीत गए, जो कि अच्छे खासा पॉइंट है। तो इसको मैं अच्छा खासा बाइंग प्रेशर बोलूँगा। मैं इसको एज अ बाइंग सिग्नल की तरह ट्रीट करूँगा, रेदर देन इसको मैं बोलूँ कि यार ये तो सेलिंग का सिग्नल है, ठीक है। मतलब सेलिंग की कैंडल नहीं बोल सकते, इसको बाइंग की कैंडल बोलेंगे। तो ये था, बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते हैं। और आई नो 21 मिनट की वीडियो बनी है, लंबी वीडियो है, बट इस वीडियो को थोड़ा डिटेल में देखो, नोट्स बनाओ, चार्ट्स पे जाके थोड़ा प्रैक्टिस भी करो। मैं दिखाता हूँ, एक दो कैंडल पढ़ेंगे, सीधा से देखेंगे कैंडल बता क्या रही है किसी भी कैंडल को। ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, ऊपर गई नीचे गई, विक दोनों बराबर रहते हैं, ऊपर नीचे का प्रेशर कट डाउन कर दो, बॉडी के बेस पर बोल सकते हैं अच्छी बुलिश कैंडल है। रेड कैंडल बनी, ओपन यहाँ पे था, क्लोज यहाँ पे था, लोअर विक बनी, अपर विक बनी, मतलब तो लोअर विक अपर विक ऑलमोस्ट सेम ही है, अपर विक थोड़ी सी ज़्यादा है तो सेलिंग प्रेशर ये ऐड हो गया। और ये रियल बॉडी तो इसकी अच्छी खासी बड़ी थी, ये सेलिंग, तो ये सेलिंग कैंडल हो गई। अब देखते हैं कोई दूसरी कैंडल, ये कैंडल, दिस कैंडल रेड कैंडल है, लो अपर विक है, लोअर विक है, बट लोअर विक इसकी बॉडी और अपर वाले विक से काफ़ी बड़ी है। तो नेट इसमें बाइंग का प्रेशर है, क्योंकि लोअर विक आपको हमेशा बाइंग प्रेशर बताती है। तो इसको मैं बाइंग कैंडल बोलूँगा, ये बाइंग का सिग्नल दे रही है। ये कैंडल ग्रीन कैंडल है, देख के लगेगा वो बाइंग की कैंडल है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इसकी अपर विक देखोगे, ऊपर वाला एरिया, ये अपर वाला एरिया अच्छा खासा इसका, ये अपर एरिया अच्छा खासा बड़ा है बॉडी और नीचे लोअर विक से, दोनों का अगर सम कर दोगे तो भी आपका ये विक का लेंथ ज़्यादा आएगा। तो ये आपका सेलिंग का सिग्नल बता रही है, ठीक है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो अ सेलिंग सिग्नल कैंडल। एक दो कैंडल और देख लेते हैं। दिस इज बाइंग कैंडल। ये कैंडल, इसको समझते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो कैंडल है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। दिस कैंडल लोअर बॉडी है, लोअर बॉडी नहीं, अपर विक है और रियल बॉडी है। इसके पॉइंट गिनते हैं। ये आपका 1375 था और ये 1384 या 85, 10 पॉइंट की ये बॉडी बन गई। 84 से 95, 11 पॉइंट की अपर विक बन गई। 10 पॉइंट बाइंग के हैं, 11 पॉइंट सेलिंग के हैं। माइनस करोगे दोनों को, सेलिंग 1 पॉइंट से जीत रहा है। बट अगेन, अब इसका मतलब ये नहीं कि सेलिंग जीत रहा तो सेलिंग प्रेशर हो गया। जब वो जीते भी तो बहुत बड़े नंबर से जीते, तो उस कैंडल को हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलेंगे। लाइक दिस इज ओके, दिस इज सेलिंग का सिग्नल, बट ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है, बहुत वीक सिग्नल है। 1 पॉइंट से जीत रहा है, 1 पॉइंट से जीतना क्या ही बात होती है। 5-6 पॉइंट से जीतता, 10 पॉइंट से जीतता तो कोई बड़ी बात होती है। तो ओके, दिस इज अ सेलिंग सिग्नल। मैं इसको न्यूट्रल कैंडल बोलूंगा, ना ही ये बाइंग का सिग्नल दे पा रही है, ना ही ये सेलिंग का दे पा रही है। देखने में लगेगा ये ग्रीन कैंडल है, बाइंग का सिग्नल है, बट ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, आपको बस ये बोल रही है मैं न्यूट्रल कैंडल हूँ। तो इसको हम कंसिडर भी नहीं करेंगे अपनी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो इस वीडियो को पॉज करते हैं, अच्छी खासी रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक है। तो अभी हमने सीखा यार कैंडल को पढ़ना, कैंडल को पढ़ना हमने सीख लिया। अब अगेन एक दो कैंडल और समझते हैं, थोड़ा सा इसी में एक्सटेंड करता हूँ इसी चीज़ को। एक कैंडल है आपके पास ये, और एक कैंडल है ये, एक कैंडल ये है, एक कैंडल ये है। तो जितनी लंबी लेंथ ऑफ कैंडल होगी उतना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा। ग्रीन कैंडल की भी बड़ी लेंथ है, तो ये आपका
बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल कहलाएगी। इस इन दोनों में अगर मेरे पे 2 कैंडल हैं तो मैं यार इस कैंडल को ज़्यादा वेटेज दूंगा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये ओके ओके कैंडल है, और ये तो बहुत वीक है। सिमिलरली रेड में भी बात करते हैं। रेड में भी अगर आपके पास 2 कैंडल हैं, 2 रेड कैंडल हैं और एक ऐसी है, ठीक है, अभी एक लेंथ भी बना देते हैं। तो ये 2 अगर रेड कैंडल आपको कहीं पे भी दिखती हैं, ये बहुत बड़ी सेलिंग बता रही है, ये आपका ओके ओके सेलिंग बता रही है। तो अगेन कैंडल की लेंथ बहुत मैटर करती है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स सिंपल सी बात है ना, अभी हमने पॉइंट गिने थे, यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट गिनूंगा, इसके ज़्यादा आएंगे, इसके गिनूंगा, इसके थोड़े कम आएंगे, सेम इसके पॉइंट गिनूंगा, इसके जो भी आएंगे, बट इसके डबल है, डबल साइज है, ये ट्रिपल साइज है, इसके 2.5x है, ये ट्रिपल साइज है। तो इससे आपका प्रेशर पता चल रहा है, बाइंग का प्रेशर कितना है, सेलिंग का प्रेशर कितना है। तो लेंथ भी बहुत मैटर करती है, ये चीज़ को भी आपको दिमाग में फिट कर लेना है। इसको नहीं करोगे तो आप कुछ भी कर लो, किसी भी कैंडल पे ट्रेड ले लोगे, प्रॉफिट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब चार्ट्स पे चलते हैं। एक तो हो गया कैंडल। अब कैंडल के साथ साथ ना, जब बाइंग और सेलिंग हो रही होती है तो उस पर वॉल्यूम बनता है। अब वॉल्यूम समझते हैं, वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई चार्ट डेली के बदले वीकली कर लेते हैं इसको, वीकली के बदले मंथली। ठीक है, तो ये वॉल्यूम बता रहा है। नीचे जो एक ग्रीन कलर को इग्नोर कर दो, कलर ये नहीं, ग्रीन का मतलब ये नहीं कि ये बाइंग बता रहा है, ये आपका ओवरऑल बता रहा है। ये जो कैंडल बनी, इस ओवरऑल कैंडल में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ, बाइंग प्लस सेलिंग बोथ इंक्लूडेड होता है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड, ये आपको ये वॉल्यूम से पता चलेगा। और ये वॉल्यूम क्या है इसका, 1.36 बिलियन। इस पॉइंट पे 1.36 बिलियन ट्रेड हुए, ये आपको ऊपर वॉल्यूम के इसमें पता चल जाएगा, इंडिकेटर में। इसकी इंफॉर्मेशन, स्टाइल, विजिबिलिटी, इंपोर्ट्स, ये ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको, ये वॉल्यूम यहाँ पे दिख जाएगा। इस कैंडल पे होवर करूँगा, आपको वॉल्यूम दिख जाएगा इस कैंडल का। ये रहा, उधर वॉल्यूम करके लिखा रहा है ना 1.36। इस कैंडल पे देखूंगा तो 952 मिलियन, ये बिलियन में था, मिलियन में था। तो अगेन वॉल्यूम भी मैटर करता है। वॉल्यूम की लेंथ सिंपल ये बता रहा है कितनी स्ट्रेंथ है। ये जो कैंडल बनी, जो भी कैंडल थी, इसमें इतना वॉल्यूम था और इस टाइम पे इतना था। इसका 2x या 3x, मतलब इसका 2x 3x ज़्यादा लोगों ने इस दिन ट्रेड करा है। मंथली है तो इस मंथ में ट्रेड करा है इतना ज़्यादा। कोई दूसरा स्टॉक खोलते हैं जिसमें वॉल्यूम में बहुत डेप्थ दिख रहा हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखते हैं, ये देखो कितने छोटे छोटे वॉल्यूम है, मतलब इसमें ना के बराबर ट्रेड हुआ है। मतलब ऐसे मतलब 5 लोगों ने ट्रेड करा, मतलब नंबर में एक छोटा बोल रहा हूँ, जैसे 11 मिलियन है, 11 मिलियन लोगों ने ट्रेड करा इस दिन, 7 मिलियन लोगों ने ट्रेड करा, 14 मिलियन लोगों ने ट्रेड करा। बट इस दिन कुछ तो बात हुई कि 126 मिलियन लोगों ने ट्रेड करा। 14 मिलियन से 126 मिलियन, यानी इस दिन कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है। तो वॉल्यूम भी बहुत मैटर करता है। कैंडल बन रही है, कैंडल की लेंथ मैटर करती है, देन उस दिन कितना ट्रेड हुआ है, उस मंथ कितना ट्रेड हुआ है, वो भी मैटर करता है। कुछ तो उथल पुथल हो रही है ना, तभी तो इतने लोग वॉल्यूम कुछ नहीं बता रहा है, आप उस शेयर पे कितने लोगों ने ट्रेड करा, कितने बाइंग सेलिंग हुई है, वो बता रहा है। अब ज़्यादा लोग करेंगे तो इंटरेस्ट है लोगों का, इसलिए कर रहे हैं। कम लोग कर रहे हैं तो मतलब किसी का इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो इससे भी आप चीज़, ये इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो वॉल्यूम को अपने ट्रेड के डिसीजंस लेने में। इट जस्ट मीन यहाँ पे अट्रैक्टिव स्टॉक है और इसमें हैवी वॉल्यूम में बाइंग सेलिंग हो रही है। हो सकता है किसी बड़ी कंपनी ने में या किसी म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़्यादा इसमें अपना बाइंग करी हो, तो इसलिए इतना सारा वॉल्यूम आ गया। कोई दूसरा स्टॉक खोल लेते हैं। ये देखो MSP स्टील, मंथली कैंडल है, 2021 तक कोई वॉल्यूम था ही नहीं इसमें। 1 मिलियन बोल लेते हैं, 1 मिलियन वॉल्यूम। उसके बाद दिसंबर 2021 में वॉल्यूम हो गया 71 मिलियन, 70x, 100x। समझ रहे हो, इस कैंडल पे 100x, कितना ज़्यादा बाइंग करा होगा किसी ने। ग्रीन कैंडल है बनी है तो यहाँ पे बाइंग हुई दबा के, मतलब लोग पागलों की तरह, कोई तो पागल था इसके लिए। और एक क्यूमुलेटिव होता है, हर एक बंदे का नहीं है, बहुत सारे लोगों ने ट्रेड करा है तो सबका क्यूमुलेटिव करके सम आता है, करेक्ट। तो अच्छा खासा वॉल्यूम था। देन सेलिंग भी हुई, अच्छी खासी हुई, बट उस बात से इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आया। देन अगेन यहाँ पे वॉल्यूम फीका पड़ गया, इतना लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया।
इस पॉइंट पे अगेन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना चालू करा और ये स्टॉक देखो क्या भागा है ऊपर। अगर मैं आपको यहाँ से इस पॉइंट पे देखूँ 290% रिटर्न, समझ रहे हो, 300% रिटर्न दे दिया उसने करीब करीब, मस्त। इसके अंदर और भी स्टॉक में चलते हैं, तो अगेन वॉल्यूम भी बहुत मैटर करता है। सिंपल सा डायरेक्टली बार की लेंथ देख के समझ में आ जाएगा। तो मंथली दिखा रहा हूँ मैं, अब डेली वॉल्यूम दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये स्विगी खोला है यार, स्विगी में तो ऐसे समझते हैं ना यार, लोग इंटरेस्ट क्यों दिखाएंगे जब उनको लग रहा होगा ये स्टॉक या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब सेल में भी इंटरेस्ट हो सकता है या फिर बाइंग की तरफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो लोग इंटरेस्ट जब दिखा रहे हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, ज़्यादा ट्रेड हो रहा होगा। तो आपको वॉल्यूम से पता चलेगा इस स्टॉक में कुछ तो उथल पुथल हो रही है, और वॉल्यूम के सिग्नल की हेल्प से आप अपने डिसीजन ले पाओगे। फॉर एग्जाम्पल यार, इतने टाइम तक ये देखो वॉल्यूम ना के बराबर ना के बराबर ना के बराबर ना के बराबर, यहाँ पे कुछ आपका वॉल्यूम बढ़ना चालू हुआ, करेक्ट। ये जो देख रहे हो स्टीप आ रहा है वॉल्यूम में, यहाँ पे लोगों ने बाइंग चालू करी है, यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है इस स्टॉक में। अब ऊपर जाए नीचे जाए वो एक अलग चीज़ है, बट इस पॉइंट पे यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट बना है। सिमिलरली और भी जगह पे आपको मिल जाएगा। कोई दूसरा स्टॉक खोलते हैं, एनर्जी का कोई खोलते हैं, सुजलॉन खोलते हैं। सुजलॉन में तो मैंने बहुत ट्रेड करा है। तो पास्ट में चलते हैं। ये देखो सुजलॉन 5-6 रुपये पे था, 5-6 रुपये पे था, और यहाँ पे एकदम से इसका वॉल्यूम देखो फिर 533 मिलियन। ये एक दिन का, ये डेली का है, डेली कैंडल खोल रखी है मैंने, डेली का वॉल्यूम है 140 मिलियन, थोड़ा सा हाई गया 750 मिलियन, और एक दिन में 1.42 बिलियन। देख रहे हो नॉर्मल वॉल्यूम की लेंथ, और यहाँ पे 10x हो गया वॉल्यूम। यानी कुछ तो बात है ना इधर, कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, कुछ बड़े लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया होगा, इसलिए इतना वॉल्यूम आया। क्योंकि आप और मेरे जैसे लोग रिटेल ट्रेडर इतना बड़ा वॉल्यूम खड़ा कर ही नहीं सकते। ये किसी म्यूचुअल फंड ने करा होगा, किसी बड़े इन्वेस्टर ने बहुत सारा पैसा पंप करा होगा इसमें बाइंग में, इसलिए आपको इतना वॉल्यूम दिख रहा है। और उस टाइम के बाद से फिर ये स्टॉक ऊपर ही गया है, तो ये नीचे नहीं आया, ऊपर ही गया है। ये इतना वॉल्यूम, ये इंटरेस्ट दिखा दिया है। और जिन्होंने यहाँ पे बाय करा होगा, लोग क्यों बाय करते हैं? या तो उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके पास नहीं है, या उनको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है, इन्फॉर्मेशन के ऊपर बाय करते हैं। गट फीलिंग पे शायद ही करें, बट हाँ हो सकता है फ्यूचर पर्सपेक्टिव देख के कि यार एनर्जी, यार ठीक है 2023 की बात है, उसको लग रहा होगा यार विंड एनर्जी में स्कोप है, कंपनी के फाइनेंशियल्स ने किसी भी रीजन पे यहाँ पे दबा के बाइंग हुई है। और उसके बाद एक्चुअल में अगर आप देखो कि स्टॉक क्या ऊपर भागा है, अभी तक ऊपर भाग ही रहा है उस पॉइंट से। दैन अभी रिसेंटली सेलिंग आई है अच्छी खासी इस पर, और अभी साइडवेज जा रहा है थोड़ा नीचे की तरफ। बट ये आपका वॉल्यूम का इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई कि यार वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने यार कैंडल देख लिया, कैंडल कैसे बनती हैं, कैंडल को रीड करना समझ लिया, चार्ट समझ लिए वीकली डेली मंथली जो भी होते हैं, और हमने वॉल्यूम समझ लिया। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी इन्फॉर्मेशन। और ये बेसिक थे। अब इसके बाद सपोर्ट लाइन कैसे बनाते हैं, रेजिस्टेंस लाइन कैसे बनाते हैं, कब कब ट्रेड लेना चाहिए, कब कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीज़ों को आने वाली वीडियोस में देख लेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच। नए हो चैनल पे तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो भी होता है। नए हो चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो अगर ये रील को तो फॉलो दो। मेरी बायो में आपको यूट्यूब का लिंक मिलेगा, वहाँ पे डिटेल में इसके बारे में पूरी वीडियो बना रखी होगी, उसको जाके ज़रूर देखो। बहुत हेल्पफुल वीडियोस हैं, मज़ा आएगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय।